गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट इन HTML। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। फर्स्ट है ऑर्डरेड लिस्ट, सेकेंड है अनऑर्डरेड लिस्ट, थर्ड है डेफिनेशन लिस्ट या हम बोल सकते हैं इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो फर्स्टली हम ऑर्डरेड लिस्ट एंड अनऑर्डरेड लिस्ट सीखेंगे, देन लास्ट वाली वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये दोनों एक ही नाम है, आप इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोल सकते हो और डेफिनेशन लिस्ट बोल सकते हो। ऑर्डरेड लिस्ट देखिए पहले। ऑर्डरेड लिस्ट द HTML OL, ओ मतलब ऑर्डरेड और L मतलब लिस्ट, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे तो OL टैग बनेगा ये। द HTML OL टैग defines an ordered list and ordered list can be numerical, alphabetical and ordered list start with OL tag। जब हम ऑर्डरेड लिस्ट बनाएंगे तो OL टैग से स्टार्ट करेंगे, उसमें नंबर्स रहेंगे और अल्फाबेट भी रहेंगे। इस लिस्ट स्टार्ट विथ LI टैग। LI टैग से हम इसको स्टार्ट करते हैं, सारे जो लिस्ट होते हैं लिस्ट को स्टार्ट करेंगे LI टैग से और उसमें OL भी रहेगा। नंबर डिफॉल्ट में रहेगा, हमारा ये डिफॉल्ट में नंबर रहेंगे। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो डिफॉल्ट में हमें ये नंबर देगा। तो देखो इसकी भी टाइप्स होते हैं ऑर्डरेड लिस्ट के। फर्स्ट है टाइप 1, मतलब कि न्यूमेरिकल है ये, और ये हमारा है रोमन नंबर। आपने देखा होगा आई, रोमन नंबर II, ये क्या है? रोमन नंबर है। और स्मॉल रोमन नंबर है और ये अल्फाबेट है A एंड ये B। तो इतने सारे बस यूज होते हैं इसमें। तो कैसे करना है अभी हम प्रैक्टिकल लिस्ट को देखेंगे, देन सेकेंड में अनऑर्डरेड लिस्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डरेड लिस्ट का प्रोग्राम। फाइल सेव कर लीजिएगा, फाइल एंड सेव डेस्कटॉप, L डालेंगे, L.html एंड सेव। तो अब क्या करना है, आपको लिखना है HTML और यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट टैग और बॉडी के इन बिटवीन लिखेंगे। स्टार्ट करना है हमें OL टैग से। फर्स्टली क्या देखा था? OL का फुल फॉर्म है ऑर्डरेड लिस्ट। क्लोज कर देंगे इसे ऑर्डरेड लिस्ट को, एंड देन इसके अंदर बनाएंगे LI का मीनिंग होता है लिस्ट आइटम। जब जो भी हम लिस्ट बनाएंगे इसके अंदर हम डाटा देंगे, उसका लिस्ट लिखेंगे। देन और एक लिस्ट बना लेते हैं। तो आपको जितनी लिस्ट बनानी है उतनी लिस्ट आप बना सकते हो। तो क्लोज करना है आपको डायरेक्टली LI। तो ये क्या हमारा हो गया लिस्ट। Ctrl+C कॉपी एंड Ctrl+V पेस्ट। इसके अंदर आप लिख सकते हो APPLE एप्पल, एक हम लिखेंगे कैट, जो भी लिखना है वो लिख लीजिएगा, DOG डॉग। तो इतने सारे लिखेंगे एंड देख लेते हैं कैसे आउटपुट आ रहा है। Ctrl+S से सेव करेंगे। तो OL ऑर्डरेड लिस्ट नेम से ही समझ जाना है कि ऑर्डरेड आएगा, मतलब कि 1 2 3 इस तरह से ऑर्डरेड आएगा। देखो 1 2 3, और हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं फिर भी आ रहा है क्योंकि हमने LI यूज किया था। तो मैंने आपको बताने के लिए इस तरह से छोड़ा था। देखो अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डरेड लिस्ट में हम उसके टाइप चेंज कर देंगे। अब पहले वो नंबर में ले रहा था, डिफॉल्ट में नंबर ले रहा है, हमने यहाँ पे टाइप नहीं दिया था फिर भी उसने नंबर हमें दे दिया, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट में उसने नंबर ले लिया। तो एक डबल कोटेशन में हम देंगे इसको A। Ctrl+S से सेव करेंगे, Ctrl+Z, तो इसको डिलीट हो गया था ये। Ctrl+S से सेव करेंगे तो अब हमें ये ABC इस तरह से देगा, अप टू जितने आपके लिस्ट होंगे उतने ABCD तक दिया। एंड अगर हमें स्मॉल करना है तो आप स्मॉल लेटर दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हमें स्मॉल में देगा। Ctrl+S से फिर से आपको दिखेगा ABC स्मॉल लेटर में। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है, इसको हम रोमन में देना हो तो आपको लिखना है शिफ्ट लगा के लिखना है I। तो ये कैपिटल में रोमन नंबर आ जाएगा। और अगर स्मॉल में देना है शिफ्ट लगा के आप फिर 1 2 3 4 इस तरह से हम इसे गिनते हैं रोमन में, II, III, IV।
तो ये हमारा रोमन में हुआ और हमें इसको स्मॉल रोमन देना है, तो आपको बस आई लिखना है, कंट्रोल एस सेव करना है, तो ये हमें क्या देगा, स्मॉल में देगा। तो ये था इसके सारे टाइप्स, ओएल के टाइप। बाय डिफॉल्ट में 1 था, तो आप इसको डायरेक्टली क्लोज कर दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे 1 दे दीजिएगा तो आपको नंबर में ही दे देंगे। फिर से रिफ्रेश, तो 1 2 3 4 5 जितना आपको लेना है उतना। तो ये था हमारा ऑर्डरेड लिस्ट का प्रोग्राम, तो बहुत इजी था। एंड अब हम देखेंगे अनऑर्डरेड लिस्ट क्या होता है। तो मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी। तो देखो हमने इतने सारे टाइप इसके लिखे, कहाँ लिखे हमने, ओएल के, ओएल में लिखा टाइप करके, तब ये यूज होता है। नेक्स्ट है अनऑर्डरेड लिस्ट। अनऑर्डरेड लिस्ट से समझ जाना आप कि अनऑर्डरेड, इसमें नंबर नहीं रहेंगे, ना ही इसमें अल्फाबेटिकल ये रहेगा, इसमें अनऑर्डर रहेगा। तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनऑर्डरेड लिस्ट। 3 टाइप के अनऑर्डरेड लिस्ट है, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। और हम अगर हमें नहीं देना है कुछ भी तो आप नन भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट में बुलेट रहता है। द यूएल एलिमेंट रिप्रेजेंट अनऑर्डरेड लिस्ट आइटम। तो हम अनऑर्डर के लिए यहाँ पे देखो अनऑर्डर है तो इसका यू लेंगे एंड इसका एल लेंगे, मतलब कि अनऑर्डरेड लिस्ट। और इसमें हम इसके टाइप्स को डिस्कशन करेंगे। लास्ट में डेफिनेशन लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं अब सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रोग्राम आपको सेम वही कर लेना है, सब हमें इसको डिलीट कर देंगे बस। और ये हमारा बॉयलर प्लेट आ गया, लिस्ट टैग सब कुछ इससे में है। इसके अंदर हम लिखेंगे, पहले ओएल लिखा था तो अब लिखेंगे यूएल, अनऑर्डरेड लिस्ट। क्लोज कर देना है यूएल को। और इसके अंदर हमें क्या लगानी है, लिस्ट लगानी है। तो लिस्ट सेम ही रहेंगी, यहाँ पे भी फर्स्ट इसमें भी हमने एल आई दिया था, इसमें भी हम देंगे एल आई। तो क्लोज कर देना है। इसके अंदर आप नाम दे सकते हो एल आई, क्लोज करना है एल आई को। इसमें एरो जल्दी काम ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं नेक्स्ट नाम। थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी कॉपी। माही, कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब देखेंगे किस तरह से आ रहा है। तो डिफॉल्ट में ये क्या आ रहा था, बुलेट आता है। तो देखेंगे, अब देखो इस तरह से, इसको हम बुलेट बोलते हैं। जूम करके देखेंगे, थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो इस तरह से ये है। अभी हम इसमें टाइप लगाएंगे, तो लगाना है यूएल में टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन में लेना है। तो क्या लेंगे, फर्स्ट सर्कल लेंगे, यस क्यू यू ए आर ई। स्क्वायर लेंगे, हम स्क्वायर ले रहे हैं, कंट्रोल एस से एस क्यू यू ए आर ई। स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर टाइप में देखो इस तरह से चेंज हो गया। नेक्स्ट है सर्कल। तो पहले बुलेट जो था वो भी सर्कल में ही था, पर उसमें थोड़ा सा अपने डॉट जैसे, मतलब कि डार्क कोई कलर देखा था। इसमें कलर नहीं रहेगा, ये अलग सर्कल है, एस आई आर सी एल ई, सर्कल। तो वो उसको हम बोलते थे बुलेट, पर वो भी सर्कल जैसा ही था। देखो ये अलग है। तो ये हो गया हमारा 3 एट्रीब्यूट देखे हमने, बाय डिफॉल्ट में बुलेट था। एंड अब देखेंगे डिस्क, डी आई एस सी, डिस्क, कंट्रोल एफ से। तो सर्कल और स्क्वायर आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट है नन। नन मतलब कुछ भी नहीं, जो अब वो सारा कुछ वहां से डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखो सारा चले गया। तो ये था हमारा नन। नेक्स्ट है स्क्वायर देख लिया, सर्कल देख लिया, डिस्क देख लिया। मैं वो बुलेट आपको दिखाती हूँ, कि ये काम करता भी है।
तो इसके स्पेलिंग मिस्टेक होगी शायद। कंट्रोल एस। तो ये बाय डिफॉल्ट में यही रहता है। ओके, देखेंगे कुछ होता है या नहीं। रिफ्रेश करेंगे तो आ रहा है यही, मतलब कि डिस्क और बुलेट सेम है और बाय डिफॉल्ट में तो यही रहता है। तो देखो इसने सारे क्या थे, इसके एट्रीब्यूट्स थे और टाइप्स थे। और हमने देखा अनऑर्डरेड लिस्ट एंड ऑर्डरेड लिस्ट। याद करने का सिंपल सा तरीका बताती हूँ मैं आपको। नाम से आपको याद आ जाएगा। ऑर्डरेड लिस्ट ऑर्डर में आ रहा है, मतलब 1 2 3। अनऑर्डरेड लिस्ट, इसमें कुछ लिस्ट ये नहीं रहेगा, ऑर्डर में नहीं रहेगा, अनऑर्डर से समझ में आ रहा है। और आपको याद रखना है जब भी आप टैग यूज करेंगे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको यहाँ से एक ले लेना है, एक लिस्ट ले लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हो तो यूएल यूज करेंगे, ऑर्डर बना रहे हो तो ओएल यूज करेंगे, ऐसे याद जब भी जल्दी हो जाता है। और सभी इसमें आप एल लगाएंगे, मतलब कि लिस्ट आइटम। तो बहुत इजी है समझने के लिए और जल्दी आपको ये याद भी हो जाएगा। बस आपको इसका टाइप्स याद करना है, टाइप्स भी ज्यादा नहीं है इसमें। तो देखो सर्कल, स्क्वायर, डिस्क, नन, बुलेट एंड उसका आप देख सकते हो नंबर आता है और रोमन नंबर आता है और अल्फाबेटिकल नंबर आता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो